बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 एटम की साख्त के इजाफी एमसीक्यूज़ करेंगे। ये 20 एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है न्यूट्रॉन को डैश ने दरियाफ्त किया। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन को चैडविक ने दरियाफ्त किया था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सेकंड एमसीक्यू है मादा छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से बना है जिन्हें एटम्स कहते हैं, ठीक है। तो जो मादा है वो जिन जिन छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है उन्हें हम एटम्स कहते हैं। कोई भी मैटर है तो वो एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड एमसीक्यू है रदरफोर्ड ने डैश मोटाई के सोने का वर्क इस्तेमाल किया। तो रदरफोर्ड ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में सोने का वर्क इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 0.00004 सेंटीमीटर थी, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अब इसको आप किस तरह से याद रखोगे कि अशारिये के बाद 4 सिफर हैं और आगे 4 है, ठीक है। अशारिये के बाद 4 सिफर हैं और आगे 4 है। अच्छा, प्लम पडिंग मॉडल डैश ने पेश किया। तो प्लम पडिंग मॉडल जे थॉमसन ने पेश किया था। सो थॉमसन ने पेश किया प्लम पडिंग मॉडल। क्वेश्चन है ऑर्बिट का तस्वर डैश ने पेश किया। तो ऑर्बिट्स का तस्वर जो है वो नील बोहर ने पेश किया था। सो बोहर ने ऑर्बिट का तस्वर पेश किया था, ठीक है। नेक्स्ट है एम शेल में ज़्यादा से ज़्यादा डैश इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। आप देखें एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं, तो आपको ना इन सब का पता होना चाहिए। फर्स्ट शेल के होता है, सेकंड एल होता है, थर्ड एम होता है एंड फिर फोर्थ एन होता है एंड सो ऑन। अच्छा, के में जो मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं उनकी तादाद 2 होती है। एल में 8 ज़्यादा से ज़्यादा समा सकते हैं, एम में 18 ज़्यादा से ज़्यादा समा सकते हैं और एन में 32 ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। यहाँ पर चूँकि एम शेल का पूछा गया है तो एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समा सकते हैं। सो जीम ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है पी सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। अच्छा, अब देखें जो फर्स्ट हमारे पास सब शेल होता है ना, ये आगे सब शेल है, वो एस होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। फिर उसके बाद पी सब शेल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। आगे डी एंड एफ होता है, उसमें 10 और 14, बट वो आपके इस बुक में नहीं है। तो पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समा सकते हैं। सो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। 6 इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा समा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा शेल एफ सब शेल रखता है, के एल एम एन। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसको भी ऊपर ज़रा समझिएगा कि जो हमारे पास शेल होता है ना वो के, इसमें सिर्फ एस सब शेल होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही होता है एस। जो हमारे पास एल शेल होता है उसमें एस सब शेल भी होता है और उसमें पी भी होता है। फिर उसके बाद एम आ जाता है, तो एम में ये तीनों होते हैं, एस भी होता है, फिर उसके बाद पी भी होगा और फिर उसके बाद डी भी होगा, एस पी डी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ एफ सब शेल है, तो आगे हम एन की तरफ मूव करेंगे, के एल एम एन, इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब एन सब शेल में एस भी होगा, फिर उसके बाद पी भी होगा, फिर उसके बाद डी भी होगा, फिर उसके बाद एफ भी इसमें होगा। सो हमें पता चल गया कि जो एफ सब शेल है वो एन शेल में होता है, ठीक है। इनकी तादाद याद रख लेना, पहले में एक ही है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 होते हैं और इनकी जो तरतीब है वो एस पी डी एफ होता है, ठीक है। सो एन शेल में एफ सब शेल होगा, ठीक है जी, एन में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन का कौन सा आइसोटोप सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कार्बन के ये 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन जो कार्बन 12-6 वाला है जिसका एटॉमिक मास 12 है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 13 और 14 वाले कम पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसकी अबंडेंस ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एम शेल में सब शेल्स होते हैं। अब देखें, ये वही ऊपर जो आपको एक्सप्लेन मैंने किया, यहाँ पर देखें तो एम में कौन कौन से होते हैं, एस पी और डी, ठीक है। सो 3 होते हैं एस पी और डी एम शेल में, क्योंकि वैसे भी आप देख लेना कि एम तीसरे नंबर पर है, के पहला, एल दूसरा, एम तीसरा है, तो इसमें 3 होंगे, ठीक है। सो एस पी एंड डी जो है ये इसका हमारा करेक्ट है। अच्छा, आइसोटोप में डैश की तादाद मुख्तलिफ होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं, प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं, न्यूट्रॉन्स, जी हाँ, न्यूट्रॉन्स जो हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। तो आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है जी, आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो प्रोटॉन्स को डैश ने दरियाफ्त किया, थॉमसन, गोल्डस्टेन, मोज़ले या चैडविक। तो प्रोटॉन को गोल्डस्टेन ने दरियाफ्त किया था, ठीक है। ये जो आपको ट्रिक मैंने बताई थी खुद तशख़ीसी सरगर्मी 2.1 में है, तो वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है।
पर गोल नाच हमने वो वहाँ पर देखा था, तो प्रोटॉन को गोल्डस्टेन ने दरियाफ्त किया था। अच्छा, एस सब शेल में डैश से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं समा सकते। एस में हमें पता है ना कि जैसे पीछे हमने देखा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम समा सकते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम समा सकते हैं। तो एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जो है वो नहीं समा सकते, 3 इसमें नहीं हो सकते। सो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इसमें समा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त के वक्त डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर कितना था? 10 की ताकत 4, जी नहीं। 10 की ताकत -4 ATM, जी हाँ। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर रखा गया था काफ़ी कम था, वो 10 की ताकत -4 ATM है। अगर मैं इसको आम तरकीब में लिखूँ, आम नंबर में लिखूँ तो ये 0.0001 ATM, बहुत ही कम ये प्रेशर है, ये रखा गया था। सो 10 की ताकत -4 ATM, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अगर हम 15वें क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स डैश के गिर्द गर्दिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के गिर्द नहीं, वो तो एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ना, न्यूक्लियस, हाँ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बेसिकली दोनों न्यूक्लियस में ही होते हैं, तो सिर्फ प्रोटॉन और सिर्फ न्यूट्रॉन के गिर्द नहीं गर्दिश करते बल्कि न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, ठीक है। सो ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, इसी के अंदर प्रोटॉन्स है, इसी के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं, तो वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है 1s2 2s2 2p6 किस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? सबसे पहले तो हमें ना इसके इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कितने हैं, 2 2 4 2 6, टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 ही प्रोटॉन्स होंगे। अब 6 प्रोटॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर भी 6 होगा, तो 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो वो कार्बन का होता है, ठीक है। तो जैसे पीछे हमने आइसोटोप्स का देखा कि इसके 3 आइसोटोप्स हैं, तो नीचे तो एटॉमिक नंबर 6 ही था ना, और ऊपर 12 है, 13 है, 14 है। सो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो कार्बन है, ठीक है। सो ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट है, कार्बन। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 11 होता है, ये आपने याद रखना है। सोडियम जो है इसका 11 होता है। इसके के में 2 होते हैं, एल में पूरे 8 होते हैं, बट इसका जो एम होता है वो अनस्टेबल होता है, इसमें जस्ट 1 है। तो इस वजह से ये बैरूनी शेल से एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज़ कर देता है, तो वो Na पॉजिटिव बन जाता है। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 है। चलें जी, टोटल हमें पता चल गया कि उसका 8 एटॉमिक नंबर है, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये उसका के है, ये उसका एल है। अब चूंकि टोटल 8 है ना, तो के में तो 2 होंगे, क्योंकि हमें पता है कि के में 2 समा सकते हैं। एल में फिर कितने होंगे? 6 होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 जमा 6 करेंगे तो टोटल 8 होगा। सो एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इसका भी बे जो है वो हमारा करेक्ट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर टोटल 8 हैं तो एल में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ देखें, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है तो कितने न्यूट्रॉन्स खारिज होते हैं? ये न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो खारिज होते हैं बेसिकली, ये मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूरेनियम है, ये न्यूट्रॉन की बौछार की गई इस पर एन पर, और आगे हमें कितने न्यूट्रॉन्स मिले? 3 न्यूट्रॉन्स मिले, ठीक है, और ये 3 न्यूट्रॉन्स में तब्दील हो जाता है। सो 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो खारिज होते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट MCQ हमारे पास है, कार्बन डेटिंग के लिए आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग बेसिकली क्या है? पुराने मुर्दा अजसाम की उम्र का पता लगवाना, ठीक है, कि पत्थर है या कोई हड्डी है वो कितने साल पुरानी है। साइंसदान ये गैस कर लेते हैं ना कि डायनासोर का ढांचा मिला या डायनासोर की हड्डियाँ मिली, तो डायनासोर आज से 65 मिलियन साल पहले ख़त्म हुए थे। सो वो सारा कार्बन डेटिंग की वजह से पता चलता है कि ये हड्डी कितने साल पुरानी है। तो उसमें एक आइसोटोप इस्तेमाल होता है, तो वो कार्बन का आइसोटोप्स होता है, कार्बन 14। तो कार्बन 14 जो है ये इस्तेमाल किया जाता है जी कार्बन डेटिंग के लिए। और वैसे भी ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है ऊपर कार्बन डेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर कार्बन 13 या कार्बन 12 आए तो वो नहीं, कार्बन 14 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। कोई भी कार्बन हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ कार्बन 14 जिसका एटॉमिक मास 14 हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 20 MCQ थे, इजाफी MCQs हैं चैप्टर नंबर 2 के, क्लास 9 केमिस्ट्री के। आई होप आपको समझ आ गई होगी इनकी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।